हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है आप लोग सब ठीक हो गए। आज सीबीएसई का लास्ट टाइम है। आज मैं आप लोग को लाया हूँ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरे वही वीडियो में पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ये स्पेशली मैंने टर्म 1 के लिए तैयार की है, ठीक है। और पूरा लास्ट तक मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर 12 आपको एनसीईआरटी में चैप्टर 12 आपको। अब इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। सबसे पहले अपन देखते हैं ये सर्कल। सर्कल ये आपका सर्कल देखिए, ये सर्कल इसे फिक्स्ड पॉइंट से सबके डिस्टेंस सेम होती है। सर्कल आपको ये सबको पता है, आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं सर्कल के बारे में, ठीक। ये सर्कल आपको एक फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है, रेडियस बोलते हैं। सेंटर को हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं और रेडियस को हम स्मॉल लेटर आर, कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेडियस। अब ये आपका होता है सेंटर, आपका है सेंटर से ये और कोई लाइन सेगमेंट ले लो आप, इसका एंड पॉइंट अगर सर्कल पर रखो आप, ये आपको जैसे आपके ये देखो आप सेंटर से पास हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। इसको हम डायमीटर आपका बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे, ये डायमीटर आपका, ठीक है। इसी में सपोज को सर्कल आपका है, ये सेंटर आपका है, ये जो लाइन सेगमेंट आपका है जिसको दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर होगा, ये यहां भी है लेकिन सेंटर से पास हो रहा है, इसको अपन कॉर्ड बोलेंगे। कॉर्ड अब ये भी है, डायमीटर भी कॉर्ड है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है बार बार डायमीटर पर सेंटर से पास होगा, ठीक है। ये कॉर्ड आपका होता है, ये आप कब पढ़ रहे हो टॉपिक आपका, ठीक है, ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर, ठीक है। आर पर जो काटेगा आप सब, आप अपन जो काटते हैं आप इससे ऐसे आर पकड़िए, ठीक है। पूरा इसको पूरा अगर वेल टोटल कवर करो तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये तो आपका बेसिक आपका है, ठीक। इसी में आपको जो पढ़ना है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस। ये हुई है सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? जो आपका सर्कल जैसे आपको बना लिए, अपन सर्कल बना लिए, अब सर्कल बन गया है। ये जो आपको बाउंड्री दिख रहा है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, ये जो आपको लेंथ ऑफ बाउंड्री दिख रहा है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यही आपका सर्कमफ्रेंस, यही आपका सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, यही आपका सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ बाउंड्री समझिए, सर्कुलर रीजन का लेंथ ऑफ बाउंड्री, सर्कुलर रीजन का लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री आप सर्कल या सर्कुलर रीजन जो भी लिख लो, सर्कल या सर्कुलर रीजन, सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, सी सर्कमफ्रेंस। फार्मूला इसका होता है 2 पाई आर, अब किसको मिल जाता है ना। सर्कमफ्रेंस बोलेगा तो केवल ओनली ये पोर्शन, ये आपको ओनली ये पोर्शन आपका हो गया, ये लेंथ जितना भी लेंथ आपका सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है। लेंथ को हम लोग उधर रेक्टेंगल या स्क्वायर में अपन क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। यहाँ क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये आपको 2 पाई आर। पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू 22/7 और 3.1 पर अपन यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। एक्चुअल में हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, ये जो पाई जो होती है इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अपन अप्रोक्सीमेट में ले लेते हैं। तो पाई जो होते निकलता कैसे है? C/D से निकलता है, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर से निकलता है, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर से आपका निकलता है, ठीक है। याद रखना C/D। तो आपका सर्कमफ्रेंस होगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री आपका होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री आपका होगा, ठीक है।
इसी में एरिया है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ए मींस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होता क्या है, देखो सर्कमफ्रेंस के एरिया लेंथ होती है, एरिया पूरा ये टोटल, एरिया में से टोटल आपका हो, एरिया कहने से आपका, एरिया कहने से आपका जैसे आपका है सेंटर आपका है, एरिया कहने से पूरा टोटल, ये पूरा टोटल, ये पूरा टोटल आपका है, ठीक है, ये पूरा टोटल, टोटल को जो कवर आपका करेगा, ठीक है, ये पूरा एरिया आपका होता है, टोटल मेजर ऑफ द सर्कुलर रीजन, मेजर ऑफ सर्कुलर रीजन, मेजर ऑफ सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड एरिया, ये आपको एरिया आपका होता है, ठीक है। ये एरिया होता है पाई आर स्क्वायर आपका होता है, आपको फार्मूला आपको नहीं याद रखना है, आपको मेन फार्मूला याद रखना है, दोनों में डिफरेंस समझ गए। सर्कमफ्रेंस की मीनिंग है लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है, एरिया टोटल है आपका, जो आपका पूरा कवर जो होगा आपका, मेजर ऑफ सर्कुलर रीजन टोटल आपका। इसी में आपका होता है, एक होता आपका है एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, रिंग कैसे होगा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लो आप, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपका होगा, ये आपका एरिया ऑफ रिंग, इसको बना दो, ये पोर्शन दो, ये पोर्शन एरिया ऑफ रिंग चाहिए, ये बड़ा बड़ा सर्कल का है, ये छोटे वाला सर्कल का आपको, ठीक है, ये रिंग आपको, ये रिंग, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ रिंग एक्चुअली बोल सकते हो शेडेड रीजन, शेडेड रीजन तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो आपको बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस कर दो आप, ठीक है, कब ध्यान रखना आपको, सर्कमफ्रेंस एरिया और एरिया शेडेड रीजन आपका, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक में आपके सब आपका सर्कमफ्रेंस है। अब यहां से यहां एक और आपका आएगा, अगर आपका सपोज कर लो ये तो सर्कमफ्रेंस है, हाफ पे क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस आपका है, अगर आपका सपोज करिए ये आपका सेमी सर्कल, जैसा आप सपोज करिए आप, ये आपका सेमी सर्कल आपका है, ये सेमी सर्कल आपका है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, ये देखिए ध्यान देना, साथ में डायमीटर भी आपका है, ये साथ में देखो आपको, ये साथ में आपको डायमीटर भी आपका है, डायमीटर भी आपका है, डायमीटर भी आपका है, यहां सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, हाफ 2r प्लस डी आएगा, ध्यान देना आप, ध्यान देना 2r डायमीटर है, सॉरी पाई आर प्लस डी आएगा, पाई आर प्लस डी आएगा, डेमिट डायमीटर में 2r, ठीक है, सेंटर आपका है, और ऐसे आपको आ जाएगा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर प्लस डी आपका है, डी मींस डायमीटर हो, डी मींस डायमीटर, डी मींस डायमीटर, डी मींस 2r आपका होगा, ठीक है। यही आपका अगर सेमी सर्कल रहेगा, सेमी सर्कल का एरिया कितना आएगा, सेमी सर्कल का एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर कर देना, ठीक है, हाफ पाई आर स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी में आगे आइए, अगला टॉपिक आइए सेक्टर सेगमेंट वन है, ठीक है, इसमें ज्यादा टॉपिक आप कहें नहीं, तो फर्स्ट टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक में आपका आएगा सेक्टर आएगा, सेगमेंट आएगा, अब देखिए सेक्टर होता क्या है, सेक्टर
सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर, ये सेक्टर क्या होता है? ये देखो, सर्कल ड्रॉ करिए आप, सेंटर ले लीजिए आप, ये सेंटर हो गया। ये देखिए आप, ये दो रेडियस लीजिए, ये सेक्टर हो, ये सेक्टर आपको, ये आपका सेक्टर हो, ये सेक्टर हो, ठीक है, ये सेक्टर आपका हो, ये सेक्टर आपका हो, ये सेक्टर आपका हो। सेक्टर किससे कवर होगा? रेडियस ऑफ आर्क का, लेंथ ऑफ आर्क से कवर होगा, ये सेक्टर होगा। अब ये देखो, रेडियस और आर्क आपका है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे माइनस सेक्टर। इसको अच्छे से बना देना, ये सेंटर हो गया, ये देखिए ए बी हो गया, इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर, कहेंगे माइनर सेक्टर, कहेंगे माइनर सेक्टर कहेंगे। हाफ से कम में बने माइनर सेक्टर, और जो पूरा ये पोर्शन है, जो रिमेनिंग पोर्शन क्या आएगा? ये मेजर सेक्टर आएगा, ये आपका मेजर सेक्टर आएगा, ये आपका मेजर सेक्टर आएगा, ठीक है। और यहाँ माइनर सेक्टर में सपोज को सेक्टर एंगल थीटा है, और माइनर सेक्टर में सेक्टर थीटा है, तो मेजर एंगल में कितना एंगल हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल जो आपका हो जाएगा ये 360 माइनस थीटा आपका हो जाएगा। माइनर सेक्टर के लिए एंगल थीटा होगा, मेजर सेक्टर के लिए एंगल 360 माइनस थीटा आपका हो जाएगा। तो याद रहेगा, ये आपका सेक्टर किससे बनेगा? सेक्टर किससे बनेगा? सेक्टर किससे कवर होता है? ये सेक्टर कवर होता है रेडियस ऑफ आर्क से कवर होता है, रेडियस ऑफ आर्क से कवर होता है, आर्क से कवर होगा, ठीक है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अभी देखो सेगमेंट किससे बनेगा आपका? ये देखिए आप, सेंटर हो गया, ये कोई कॉर्ड ले लो आप, ये कोई कॉर्ड आपका हो गया, ये कॉर्ड आपका हो, ठीक है, कॉर्ड। देखो कॉर्ड से ये भी टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये देखो ये कॉर्ड है, ये माइनर कॉर्ड है, और ये मेजर आपका है, माइनर कॉर्ड मेजर कॉर्ड। माइनर तो आधे से कम में बनेगा, ये माइनर सेगमेंट है, ये आपका मेजर सेगमेंट आपका है। ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट, आपका हो गया, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। ये हुआ क्या हो गया? ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया, ये आपका मेजर सेगमेंट आपका हो, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट आपका हो, ठीक है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट आपका हो गया। अब एक एक करके फॉर्मूला देख लीजिए आप। सबसे पहले आएंगे लेंथ ऑफ आर्क में आएंगे आप, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है। ये सर्कल ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए बी। अगर आप सेक्टर है, इसको सेक्टर एंगल बोलते हैं, सेक्टर एंगल थीटा आपका है, सेक्टर एंगल थीटा है, ये रेडियस आपका है, सेक्टर एंगल थीटा है, रेडियस आर, ये लेंथ आपका, ये लेंथ आपका है, लेंथ ऑफ आर, ठीक है। तो फार्मूला आपका होता है L इक्वल टू होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये याद रखना। लेंथ ऑफ आर फार्मूला थीटा बाय 360 2 पाई आर, ठीक है। थीटा क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क हो गया, थीटा आपका हो गया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। आर क्या हो गया? थीटा क्या होगा? सेक्टर एंगल हो गया, सेक्टर एंगल हो गया, सेक्टर एंगल हो गया। आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल आपका हो गया, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया? लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला हो गया, थीटा बाय 360 2 पाई आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क तो बताइए जाइए, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ये आपका
ये सर्कल ले लीजिए आप, ये सेंटर ले लीजिए आप, ठीक है, ये आपका सेक्टर ले लीजिए आप, ये एंगल थीटा आपका हो गया, ठीक है, एंगल थीटा आपका हो गया, ये सेक्टर आपका। कभी सेक्टर बोलेंगे तो सेक्टर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनर सेक्टर को करेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ए इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, कभी भी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर बोलेगा तो आपको हमेशा क्या समझ जाना है, ये माइनर सेक्टर के लिए, ये माइनर सेक्टर आपका, ये मेजर सेक्टर आपका। एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर को बोल देगा, मेजर सेक्टर आपको बोल दिया। अब क्या लेंगे आप, अब इस मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करोगे आप, इस मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल ले लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ले लो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख लो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख लो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये आपको लिख सकते हो आप, ठीक है। एक और फार्मूला आप कर सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के एक और फार्मूला यूज कर सकते हो इसके अलावा, ये क्या हो जाएगा, एंगल कितना ले लोगे आप, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कर लिया, एंगल थीटा दिया एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जैसे कर लो आप, आपके ऊपर आप कैसे करते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। या सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करिए, या क्या कर लो आप, इसका निकालने के लिए डायरेक्ट ये माइनर सेक्टर का एंगल है, मेजर सेक्टर टोटल एंगल 360 होता है, 360 में से थीटा को माइनस कर दीजिए आप, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, एरिया मेजर सेक्टर हो जाएगा। ये बात हो गई सेक्टर की। अब सेगमेंट में आइए, अब आप सेगमेंट में आइए, अब आप सेगमेंट में आइए, एरिया ऑफ द एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ एंगल थीटा, एंगल थीटा। अब देखो आप यहां सेक्टर के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, सेगमेंट के लिए कॉर्ड चाहिए आपको। ये आप सर्कल ड्रॉ करिए, आप ये सर्कल आपका हो गया, सेंटर आपका हो गया, ये हो गया आपका, ये भी कोई आपका क्या हो गया, कॉर्ड आप ये ज्वाइन करिए आप यहां, एंगल थीटा आपका हो गया, ठीक है। ध्यान देना, एंगल थीटा, ये आपका सेगमेंट, ये आपका सेगमेंट आपका, ये आपका सेगमेंट आपका, ये सेगमेंट आपका, ये सेगमेंट है, ठीक है। जो भी ले लो, एक्स का कुछ भी ले लो, एक्स ले लो। तो आपको इस एरिया, इसकी इस सेगमेंट एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट एक्स भी बोल सकते हो, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट तो माइनर लिखते नहीं है, सेगमेंट बोलने से आपको करस्पॉन्डिंग इसके लिए आपको कैसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है आपका, ये निकल रहा है आपका एरिया ऑफ सेक्टर से, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस जो भी आपको ट्रायंगल बन रहा है, एरिया ट्रायंगल, जो भी आपको ट्रायंगल बन रहा है, यहां ट्रायंगल क्या बन रहा है, वो भी बन रहा है, तो जो भी ट्रायंगल बनेगा आपका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए आप ऐसे भी रुक जाओ, जो आपको नेमिंग नहीं करते इसको, ठीक है, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट मींस माइनर सेगमेंट आपका, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे, ये सेगमेंट निकल जाएगा, ये आपका सेगमेंट निकल जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ
सेक्टर में से एरिया ट्रायंगल बना निकालना। अब यहाँ देखो, ये ट्रायंगल ऑलवेज आइसोसेलेस रहेगा, ये ट्रायंगल ऑलवेज आइसोसेलेस रहेगा। क्यों? रेडियस ऑलवेज इक्वल ही होगा, ठीक है। अब यहाँ जो ट्रायंगल जो होगा, यहाँ जो ट्रायंगल होगा, यहाँ जो ट्रायंगल आपको होगा, यहाँ ये क्या क्या हो सकता है, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, या फिर राइट ट्रायंगल होगा, या फिर आइसोसेलेस तो हर कंडीशन में रहेगा, आइसोसेलेस तो हर कंडीशन में रहेगा, ठीक है। आइसोसेलेस तो तीनों कंडीशन में आपका है, आइसोसेलेस तीनों कंडीशन में, क्योंकि ये तो इक्वल ही होगा। तो यहां जो आपको जो बनेगा, आपको ध्यान देना, आप लोग कभी भी इसमें देखना ना, या तो आपका 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा, तो सभी साइड आपका इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये देखिए 90 डिग्री बनेगा आपका, ठीक है, जैसे 90 डिग्री बन सकता है ऐसे। ये आपका होगा सेगमेंट, आपका होगा, ठीक है, सेगमेंट आपका होगा, ठीक है, 60 90। या फिर तीसरा जो जनरल जो यूज होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री वाला इक्विलेटरल हो गया। राइट एंगल आइसोसेलेस में, आइसोसेलेस हर कंडीशन में होगा, यहाँ एंगल एक 120 भी हो सकता है, यहाँ एंगल आपका एक 120 भी आपका हो सकता है, इतना जनरली आपका है। यहाँ जो जनरली जो एंगल आपका होता है, जो आपका क्वेश्चन बेसिक आपको होता है, 60 डिग्री के लिए हो सकता है, 90 डिग्री के लिए हो सकता है, और ये 120 के लिए आपके हो सकता है, ठीक है, जो सेक्टर एंगल जो आपका होता है। अगर 60 डिग्री यहाँ लिखा रहेगा, समझ जाना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। 90 डिग्री है, समझ जाइएगा क्या आपका है, राइट ट्रायंगल है। 120 है, फिर यहाँ तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा, फिर यहाँ आपको ट्रायंगल, क्योंकि आपको यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ट्रायंगल पता ही सबको है, हाफ बेस इनटू हाइट लगाना है, या अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो √3/4 साइड स्क्वायर आपको लगाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्टर और सेगमेंट के बारे में हो गया, ठीक। इसी में देखिए मेजर सेगमेंट, ये तो माइनर का ही हो गया, माइनर वो सब लिखा नहीं रहेगा, सेगमेंट बोलेगा समझ जाना आपको, कौन सा मेजर अलग से लिखा रहेगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से आप क्या करते हैं, क्या एरिया ऑफ सर्कल में से आप एरिया माइनस सेगमेंट माइनस कर देंगे, एरिया माइनस सेगमेंट आप माइनस कर देंगे, ठीक है, एरिया माइनस सेगमेंट माइनस कर देंगे। अब माइनस सेगमेंट कैसे निकालेंगे, माइनस सेगमेंट निकालने के लिए सर्कल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। अब मेजर कैसे फाइंड करोगे आप, सर्कल में से माइनर सेगमेंट के एरिया को आप माइनस कर दो, तो क्या निकल जाएगा, एरिया मेजर सेगमेंट आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब कुछ और रिजल्ट आप देख लो, उसके अलावा भी सम अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये देखिए ये सर्कल आपका हो गया, सर्कल आपका हो गया, क्वाड्रेंट बोलेगा तो ये देखिए ये क्वाड्रेंट हो, ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट आपका होता है, 4 क्वाड्रेंट आपका क्वाड्रेंट होता है, मतलब 4 इक्वल पार्ट, क्वाड्रेंट कोई एक पार्ट ले लो, तो एरिया क्वाड्रेंट क्या होगा, ये पूरा सर्कल आपका है, सर्कल करी πr² कर दो आप, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद कहां पड़ेगा कई जगह आपका, देखना डिस्टेंस टेबल व्हील इन वन रिवल। अब देखो वन व्हील वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में एक आने के चांसेस आपके हैं। व्हील, व्हील मींस क्या हुआ, ये पूरा सर्कुलर रीजन आपका है, ये पूरा सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर आपका हो। वन रिवोल्यूशन, ये वन रिवोल्यूशन टोटल में क्या हुआ, सर्कमफ्रेंस आपका हुआ। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रिवोल्यूशन बोलो तो क्या निकाल लोगे आप, सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस फाइंड कर लोगे आप,
और आपको बोलेगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है कितना, तो आपको वहां देखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, टोटल डिस्टेंस में सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देना, टोटल डिस्टेंस में आप सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर आपको फाइंड करने का भी है तो वहां को टोटल डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा कितना टोटल डिस्टेंस है, और उसका रेडियस वहां गिवन रहेगा, तो वहां टोटल डिस्टेंस में सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या फाइंड हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। ये भी बहुत काम का आपका है। मिनट हैंड देखे हो आपको, जो भी आपका क्लॉक होता है उसमें एक मिनट हैंड होता है, एक आपका मिनट हैंड होता है, और एक आपका आवर हैंड आपका होता है। ठीक है, तो बड़ा वाला जो होता है आपका क्या होता है, आपका वो आपका मिनट हैंड, अरे आवर हैंड आपका होता है। ठीक है, तो 60 मिनट में, 60 मिनट में क्या पूरा एक राउंड कवर करो, टोटल एक राउंड कवर करने में कितना 60 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो 1 मिनट में कितना काम पड़ेगा, ध्यान देना, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आपका हो सकता है आपका, ठीक है, एंगल वाले, तो 1 मिनट में देखना पड़ेगा कितना डिग्री बनेगा, याद रखना 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, याद रखना पड़ेगा आपको याद रखना 1 मिनट में कितना डिग्री है। इसमें टाइम दिया रहेगा 20 मिनट है, 30 मिनट है, या टाइम दे देगा 6 बजे है 6:20 तक कितना